जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में एकदम वैकेंसियों की भी भरमार लगने वाली है। यूपी पुलिस की आने वाली है, आपकी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद फिर आपकी ऐसे ही टेट, सुपर टेट, ये सब चल रहा है। तो इसमें आप लोगों के लिए करंट का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से मैंने पूरे साल का करंट अफेयर से एक चीज़ यहाँ से पूरा निचोड़ कर लाया हूँ, जो कि भारत में पहली बार हुआ है, ठीक है। भारत में जो पहली बार हुआ है, इस चीज़ को हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जो पहली बार क्या है, मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है। सर, पहली बार बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा सेक्टर 28 के अंदर बनाया जा रहा है। सर, इसका निर्माण जो होगा किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा कराया जा रहा है। सर, इसमें कितने लागत लगेगी, किसमें कितना लागत लगेगा? तो आप कहेंगे सर इसमें जो लागत लगेगी वो 350 एकड़ में विस्तृत इसका क्षेत्र होगा और इसमें निवेश होगा, क्या कहते हैं, 15,000 करोड़ रुपए का। और इसमें किया क्या जाएगा? सर, ये मेडिकल डिवाइस पार्क है क्या, इसमें किया क्या जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसमें जो उपकरण होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? आप कहेंगे सर जो इसमें उपकरण होते हैं, इस उपकरण को यहाँ पर बनाने का काम किया जाएगा। अब यही बात आती है कि सर कि ये यूपी के अंदर बन रहा है हमारे, तो क्या ये कहीं भारत के अंदर भी है? तो आप जानते हैं सर भारत के अंदर भी इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। भारत के अंदर भी क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारत के अंदर कहाँ बनाया जा रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क? तो आप कहेंगे सर भारत के अंदर जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है वो आपकी केरला में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? केरल के अंदर बनाया जा रहा है। अब चलिए हम लोग एक एक करके वन लाइनर टाइप के यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, दिव्यांगों के लिए अगर हम लोग बात करें, पहला स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में, ये भारत का है, ठीक है। दिव्यांगों के लिए जो पहला स्टेडियम बनाया जा रहा है वो कहाँ पर है? आप कहेंगे सर भारत के अंदर बनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि सर जो आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार, ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जो ये प्रमुख बंदरगाह है ये हमारा कौन सा है? BO चिदम्बरनार पोर्ट है, जो कि कहाँ के अंदर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो एक बार देखिए, ये आपका क्या है? आप कहेंगे ये सर हमारा भारत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे भारत में ये वाला जो एरिया है, ठीक है, भारत में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपके 3 बंदरगाह हैं। एक चेन्नई पोर्ट है, एक एन्नौर पोर्ट है और एक है तूतीकोरन। तो जो एन्नौर पोर्ट है, ठीक है, जो एन्नौर पोर्ट है, इसी का नया नाम क्या है? आप कहेंगे सर एन्नौर पोर्ट का जो नया नाम है, ठीक है, क्या है? आप कहेंगे सर जो एन्नौर है, ठीक है, कौन है? एन्नौर पोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? BO चिदम्बरनार पोर्ट कर दिया गया है। और यहीं पर सर पहला इलेक्ट्रिक कार चलाया जा रहा है, ठीक है। कैसा इलेक्ट्रिक कार है? जैसे आप देखेंगे सर ये है, ये यहाँ पर पोल है, यहाँ पर पोल, तो यहाँ पे कार होगी, तो इस पोल से इस पोल के बीच में ये कार ऐसे करके जाएगी, ठीक है। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, जो विश्व का पहला आयुर्वेदिक, ठीक है, जो विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक है वो कहाँ पर और किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो आप कहेंगे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो कि ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी कहाँ है? आप कहेंगे सर दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर दिल्ली के अंदर है। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये किसके द्वारा, और ये इसका भी आयुर्वेदिक बायो बैंक भी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? दिल्ली के अंदर ही स्थापित किया जा रहा है। बात समझ में आई? चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि जो भारत का पहला डुगोंग, ठीक है, डुगोंग, ठीक है, भारत का पहला डुगोंग सी, जिसे क्या आप कहते हैं, डुगोंग को क्या कहते हैं? सी काऊ कहते हैं, समुद्री गाय कहते हैं। इसका रिजर्व संरक्षण किया गया है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु के अंदर किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्लांट ब्रेस्ट, ठीक है, विश्व का पहला प्लांट ब्रेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर का क्या कहाँ पर किया जा रहा है? तो आप कहेंगे IIT रोपड़ के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया जाएगा? तो आप कहेंगे अरवृत लाइफ, ठीक है, क्या किया जाएगा? अरवृत लाइफ इसका नाम दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने प्रति उत्तर जरूर दीजिएगा सर आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं जो लाइव क्लास लेता हूँ
ठीक है, जो मैं लाइव क्लास लेता हूं उससे भी जुड़िए। आप कै बजे? शाम 6 बजे आप उससे भी जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, लाइव क्लास में आप शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं हमसे। इसमें मैं आपका पूरा जीएस और पूरे साइंस की क्वेश्चंस को कराता हूं, तो सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए। और आप इसमें तभी जुड़ सकते हैं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल वाली आइकन तो जरूर दबाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो आप कहेंगे सर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क बन गया है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो काजीरंगा है कहाँ स्थित है, काजीरंगा कहाँ स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर जो बनाया जा रहा है ये लेह के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? लेह के अंदर बनाया जा रहा है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये समुद्र तल से कितनी फीट ऊंचा है? तो आप कहेंगे 11,562 फीट ऊंचा है ये समुद्र तल से। क्लियर है? और एक बात बता दें सर, अगर थिएटर में आप जाएंगे मूवी देखने तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर हमें चाय भी पीना पड़ता है। तो चाय पीने के लिए भाई लेह के अंदर आइस कैफ़े बनाया जा रहा है। ठीक है, क्या बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर लेह के अंदर आइस कैफ़े भी बनाया जा रहा है। क्लियर है? और लेह के बगल में ही है आपका कश्मीर, और कश्मीर में एक है स्थान जिसका नाम है गुलमर्ग। ठीक है, जिसका क्या नाम है? गुलमर्ग नाम है। और गुलमर्ग के अंदर आप लोगों को पता होगा कि क्या बनाया गया है? इग्लू कैफ़े बनाया गया है। ठीक है, इग्लू कैफ़े बनाया गया है। ठीक है, ये इग्लू के अंदर यहाँ पे कॉफ़ी कैफ़े बनाया गया है। इग्लू कॉफ़ी कैफ़े है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप कॉफ़ी पीने जा सकते हैं। और इसी इग्लू कैफ़े की बात करते हैं तो यहाँ पे इग्लू मतलब समझ रहे हैं ना, बर्फ़ का घर उसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं क्या कि जो गुलमर्ग है यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा झंडा 100 मीटर पोल पर फहराया गया। और सर यहाँ इसको फहराने के लिए जो गई अभिनेत्री थी उनका नाम था विद्या बालन। क्या नाम था? तो आप कहेंगे सर उनका नाम था विद्या बालन। और विद्या बालन के नाम पर ही इससे प्रभावित होकर, ठीक है, इससे प्रभावित होकर जो विद्या बालन के नाम पर ही यहाँ का जो रेजिमेंट था, क्या कौन सा रेजिमेंट? गुलमर्ग रेजिमेंट, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? विद्या बालन रेजिमेंट कर दिया गया है। क्लियर है? अब देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा वायु शोध टावर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चंडीगढ़ के अंदर स्थापित किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 24 मीटर की होगी। सबसे ऊंचा क्या है? आप कहेंगे सबसे ऊंचा वायु शोध टावर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, आप इसकी स्पीड बढ़ा के आप 2 बार इसको देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आप कहेंगे सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो मथुरा के अंदर, जो कि आपके यूपी का है। ठीक है, मथुरा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर यूपी के अंदर है। क्लियर? और मथुरा के अंदर और क्या किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लास्ट तक मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बनाया जा रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे मतलब इस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाया जाएगा। ठीक है, चलेगा, उसके अलावा और चलने की क्या होती हैं इजाज़त नहीं दिया जाएगा। तो कहाँ से है? दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए बनाया जा रहा है, तो इसका नाम भी है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। तो एक ऐसा है इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे। ठीक है, तो इस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़िया आराम से चल पाएंगे और उनकी इफिशियंसी ज़्यादा आएगी। क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो कि ये रहा आपके सामने। बताइए यहाँ पे है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आप कहेंगे केरल के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? केरल के अंदर स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे, देखिए प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर है? लेह के अंदर है। कहाँ के अंदर है? लेह के अंदर है। और वहीं पर इग्लू कैफे की अगर हम लोग बात करें तो गुलमर्ग के अंदर है। अभी अभी मैं आपको बता के आया हुआ हूँ। बात समझ में आई ना? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ पर लगाया गया है? असम के अंदर। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ पर लगाया गया? आप कहेंगे सर असम के अंदर। देखिए रबड़ के पौधे होते हैं जिससे रबड़ निकाले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको क्या कर दिया? अनुवांशिक रूप से संशोधित मतलब उसका हाइब्रिड बनाया गया। और उस हाइब्रिड को कहाँ पर लगाया गया? आप कहेंगे असम के अंदर लगाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि भारत का
पहला 100% विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा हो गया है? तो आप कहेंगे पश्चिम मध्य रेलवे हो गया है। ठीक है, कौन सा हो गया है? पश्चिम मध्य रेलवे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है? भारत की पहली पशु एम्बुलेंस कौन चलाएगा? आंध्र प्रदेश। भाई जैसे आप लोगों के लिए एम्बुलेंस होती थी, आप फोन करते थे 108 पे, 109 पे, ठीक है, क्या होता था? तुरंत ही लोग आ जाते थे घर पे और आपको उठा के लेके अस्पताल में ले जाकर पटक देते थे। अब वैसे ही जानवरों के लिए भी, अगर जानवर की तबीयत खराब होती है तो आप फोन करेंगे, एम्बुलेंस आएगा और पशु को लेकर जाएगा, उसकी दवा करवाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत का पहला स्मार्ट स्कूल कहाँ पर बनाया गया? पुणे में बनाया गया। ठीक है, भारत का पहला स्मार्ट स्कूल कहाँ बनाया गया? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग बताएंगे भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर बनाया गया? तो आप कहेंगे तेलंगाना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया, तो कुशीनगर यूपी के अंदर बनाया गया। ठीक है, कहाँ पर बनाया गया? कुशीनगर यूपी के अंदर बनाया गया। लेकिन अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क पूछा जाए तो तेलंगाना हैदराबाद के अंदर बनाया गया। क्लियर है? बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और वो क्वेश्चन आप बताएंगे क्या है कि कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कार्बन वॉच ऐप जो लॉन्च किया वो कौन बनाया है? आप कहेंगे चंडीगढ़। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि सर कौन कौन से देश ने कौन कौन से राज्य ने कौन कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है? तो अगली वीडियो का आप लोग इंतजार करिए और अगली वीडियो का इंतजार करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक का मतलब क्या है? छाती का मिल्क, यानी कि जो महिलाओं के दूध जो होते हैं, जो बच्चों के लिए होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे, जो बच्चे होते हैं वो उनके माँ के दूध नहीं बन पाता है तो उनके बच्चे माँ का दूध पीने से वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए जो है केरल सरकार ने क्या किया है, अब ऐसी महिलाओं से क्या करेगा? दूध लेके और क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। ठीक है, और जिन बच्चों को ये नहीं मिल पाएगा उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप में से कोई भी जाकर यहाँ पर डोनेट कर सकता है। क्लियर है? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई पैसा नहीं लगना है। भारत का पहला फिश पार्क, क्या बोले भाई? फिश पार्क, नॉट किस पार्क। ठीक है, किस पार्क नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? फिश पार्क बोल रहा हूँ। तो भारत का पहला फिश पार्क कहाँ पर? आप कहेंगे चेन्नई के अंदर। कहाँ पे लगाया गया? चेन्नई के अंदर भारत का पहला फिश पार्क बनाया जा रहा है। भारत का पहला जेंडर पार्क, देखिए जेंडर यूनिवर्सिटी हमने पढ़ी, जेंडर कम्युनिटी डेस्क हमने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जेंडर पार्क। जो जेंडर पार्क है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? आप कहेंगे केरल के कोझिकोड जिले में। ठीक है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? केरल के कोझिकोड जिले में बनाया जा रहा है भारत का जेंडर पार्क। क्लियर? हाँ या ना? चलिए बताइए हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं सोमवार से आपके सामने इंटरेक्ट भी होने लगूंगा। शाम 6 बजे जुड़ना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? आपके सामने है आपके सामने क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो आप कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेप्टाइल पार्क जो बनाया गया वो कहाँ पर? चेन्नई। रेप्टाइल पार्क आपके पेपर में पूछ सकता है सरीसृप। ठीक है, क्या पूछ सकता है? तो आप कहेंगे सर सरीसृप पूछ सकता है। रेप्टाइल पार्क मतलब सरीसृप पार्क कहाँ बनाया गया है? तो आप कहेंगे चेन्नई के अंदर बनाया गया है। क्लियर? बताइए सबसे पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया? हैदराबाद के अंदर। डॉग पार्क कहाँ बनाया गया? हैदराबाद के अंदर बनाया गया है। हाँ या ना? क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाइएगा। ठीक है, इस पे स्टार लगाइएगा। आप कहेंगे सर भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया? उड़ीसा के अंदर बनाया गया। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। लाइक की संख्या अगर आप मैक्सिमम रखेंगे तो अगली वीडियो लाने में मुझे कोई हिचक नहीं होगी, लेकिन अगर लाइक की संख्या आप घटाएंगे तो मज़ा कम आएगा थोड़ा सा। हाँ, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। बताइए भारत का पहला अल्ट्रा वायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन सुविधा किस रेलवे में उपलब्ध कराई गई? तो आप कहेंगे सर लखनऊ। ठीक है, किस रेलवे जोन में? तो आप कहेंगे लखनऊ के अंदर कराया गया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे तेलंगाना। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ के स्थित है? केवला राम जाओ है। ठीक है, कहाँ पे है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तेलंगाना के अंदर है। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है? तो आप कहेंगे सर देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो
कौन बन गया है? दिल्ली। ठीक है, ड्राइवर रहित मेट्रो जो रेल बनाई जा रही है वो कौन सी हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए भारत का अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर कहाँ पर बनाया गया? गुजरात के अंदर। लिथियम आयन फैक्ट्री कहाँ बनाएगी? गुजरात के अंदर। ठीक है, शहद प्रयोगशाला गुजरात के आनंद नगर में बनाएगी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात, लिथियम आयन फैक्ट्री गुजरात, शहद प्रयोगशाला गुजरात। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग एकदम शानदार तरीके से चल रहे हो। और देखिए गुजरात के अंदर एक काम और हुआ है, अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र भी कहाँ पर स्थापित किया? गुजरात। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये आपके सामने आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो बनाई जा रही है वो कौन सी है? आप कहेंगे गुजरात। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी क्या है? गुजरात का केवड़िया। ठीक है, अब देखिए जैन गार्डन और कजाइन अकादमी दोनों के दोनों कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? गुजरात के अंदर। देखिए सतीश धवन बाल क्या कहते हैं? नवोन्मेष केंद्र। ठीक है, नवोन्मेष केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये भी गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाइएगा और आसानी से देखते जाइएगा। भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र कहाँ है? आप कहेंगे नागपुर के अंदर है। भारत का पहला LNG सुविधा संयंत्र, ये भी नागपुर के अंदर है। दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। LNG का मतलब क्या है? लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका संयंत्र लगाया जा रहा है, सुविधा संयंत्र लगाया जा रहे हैं कहाँ के अंदर? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है, बोले बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो एक बार अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, और लाइकेन पार्क भी कहाँ है? आप कहेंगे सर लाइकेन पार्क या कवक पार्क, दोनों के दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड के अंदर हैं, दोनों एक ही कहा जाता है। जैव विविधता गार्डन भी कहाँ है? आप कहेंगे उत्तराखंड के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ है? कच्छ कारण में है। ठीक है, कहाँ पर है? कच्छ कारण में है। अब देखिए अब आप देखेंगे ना भारत का पहला, ठीक है, आप क्या देखेंगे कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ बनाया गया? तो आप कहेंगे गुरुग्राम में बनाया गया। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है गुरुग्राम। भारत का पहला ग्रेन एटीएम बनाया गया। अब बताइए भारत की, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। बताइए भारत की, चलिए भी आ गई। ठीक है, भारत की पहली एयर टैक्सी कौन सी? आप कहेंगे सर एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? देखो यहाँ से आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली पाड टैक्सी सेवा कहाँ चलाई गई? नोएडा टू फिल्म सिटी। ठीक है, कहाँ तक? नोएडा टू फिल्म सिटी। और जो फिल्म सिटी है भैया ये कहाँ पर बनाई जा रही है? नोएडा के अंदर ही बनाई जा रही है। अगर नोएडा में हम चलते हैं तो नोएडा में आप लोग जानते हैं पुलिस यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर नोएडा के अंदर और क्या हो रहा है, तो नोएडा के अंदर जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? और अन्यथा इसे आप 2 बार 3 बार देखते रहिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अपने पढ़ाई को अच्छे से करिए। भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पर बनाया गया? सांची MP। ठीक है, बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया? सांची MP में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्या आता है कि देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किसे बनाया गया? तो आप कहेंगे केरल के अंदर बनाया गया। भारत का पहला वन्य चिकित्सा केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। जीवाश्म उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, अगर हम लोग कहें श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? केरल के अंदर बनाया जा रहा है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? बिहार के अंदर। खादी माल कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये भी बिहार के अंदर बनाया जा रहा है। दोनों ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। सब इंपॉर्टेंट कहते हैं लेकिन मैं वांटेड कहता हूँ, और मेरे ही कहने से देखिएगा यूट्यूब पे वांटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, वांटेड क्वेश्चन का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर वांटेड क्वेश्चन का मतलब है जो हर जगह कूद कर पहुँचा रहे। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है हर जगह कूद कर पहुँचे रहते हैं। बोले बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। तो ये था आज का आपका ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं आपका एक साल का मैंने जो 2021 और 2020 के अंदर ये किया गया मैंने उसको बनाया है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि यूपी में, ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो यूपी है, यूपी में भाई कहाँ पर, ठीक है, यूपी में कहाँ पर हाथी अस्पताल बनाया जा रहा है?
हाथी अस्पताल बनाया जा रहा है, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, यूपी में कहाँ पर हाथी अस्पताल बनाया जा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा क्या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें।